हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट कुछ और नहीं है बल्कि हमारा टाइम है। यही टाइम डिटरमाइन करता है कि हमारी की गई मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट पर भी हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है शाश्वतपुरी। आज के इस डिस्कशन को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं इसी थॉट के साथ, और आज के इस डिस्कशन का हमारा टॉपिक है, आर वी ओवर रिलाइंग ऑन एस आई पीज टू अचीव आवर लाइफ गोल्स। क्या हम एस आई पी पर ओवर रिलाई कर रहे हैं टू अचीव आवर लाइफ गोल्स? आज के इस टाइम में एस आई पी में इन्वेस्ट करना काफ़ी कॉमन है। आपके नोन में आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, इनफैक्ट मैं खुद एस आई पी में रेगुलरली इन्वेस्ट करता हूँ। और हम एस आई पी पर कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ओवर रिलाई भी कर रहे हैं कि एस आई पी हमारे लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए सफिशिएंट है। लाइफ गोल को अचीव करने के में सफिशिएंट है, इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, अगर हम एस आई पी में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एस आई पी हमें इन द एंड प्रॉफिट ही कमा कर देगी। तो क्या हमारा ये सोचना कि एस आई पी इन द एंड हमारे लाइफ गोल हमें अचीव करके देगी, यानी कि एस आई पी एंड में हमारे एंड गोल जो हमारा है प्रॉफिट ही कमा कर देगी, ये सोचना सही है या ये सोचना गलत है? इस वीडियो में हम यहाँ पर यही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दिसंबर 2025 की, तो यहाँ पर मंथली इनफ्लो एस आई पी की बहुत एक इंपॉर्टेंट फिगर है, ये 31,000 करोड़ की यहाँ पर मंथली यहाँ पर एस आई पी की जो यहाँ पर इन्फ्लोज है यहाँ पर देखे गए हैं दिसंबर 2025 में। और एस आई पी इंडिविजुअली, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इंडिविजुअली 20% म्यूचुअल फंड के टोटल एसेट को कवर करता है आज के डेट में। मतलब हमारे जैसे काफ़ी लोग, काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स, हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एस आई पी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। और ये मार्केट इतनी बड़ी होती जा रही है, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर 31,000 करोड़ की यहाँ पे फिगर है INR में, और प्लस 20% टोटल म्यूचुअल फंड का जो 20% वैल्यू है एस आई पी अब कवर करता है यहाँ पर। अब देखा जाए यहाँ पर तो इन्वेस्टर ने इसको एक अपनी हैबिट बना ली है, अपनी एक अनशेकेबल हैबिट बना ली है कि एस आई पी में हमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। जिस तरीके से यहाँ पर हम कहते हैं हम हर महीने पार्टी करेंगे, फॉर एग्जांपल क्लब्स में जाके, या फिर हम हर महीने अपने फ्रेंड से मिलेंगे, सिमिलरली जैसे हमने वो हैबिट बनाई हुई है, उसी तरीके से लोगों ने यहाँ पर एस आई पी में इन्वेस्ट करना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्ट करने को अपनी हैबिट बना ली है लोगों ने। लेकिन क्या हमें ओवर रिलाई करना चाहिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर? हम इसमें यहाँ पर ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और लोग यहाँ पर ये भी सोचते हैं कि एस आई पी एक मैजिक पिल की तरह है उनके लिए, कि फ्यूचर में, अभी वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में उनको इससे पक्का प्रॉफिट ही होगा। बहुत लोग ये भी सोचते हैं। तो क्या ये सोचना सही है या सोचना गलत है, इसको हम आगे यहाँ पे समझेंगे। अब इन्वेस्टर ये भी सोचते हैं कि वो यहाँ पर कभी भी पैसे यहाँ पर लूज नहीं करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपसे डिस्कस करा, इसको हम आगे इन डिटेल अभी समझेंगे। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने एस आई पी को, जब से बहुत सारे एड्स आए हैं और बहुत यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैली थी कि आपको एस आई पी करना चाहिए, और एस आई पी करने से काफ़ी फ़ायदे हैं आपको, वो फ़ायदे भी अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इन्वेस्टर्स ने, रिटेल इन्वेस्टर आपके और मेरी तरह इन्वेस्टर है, जो जिनके पास कोई प्रोफेशनल यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, उन्होंने डिफ़ॉल्ट वे ही बना लिया है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का एस आई पी को। मतलब म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एस आई पी करने का एक डिफ़ॉल्ट वे ही बना लिया इक्विटी में एंटर करने का रिटेल इन्वेस्टर्स ने। और यहाँ पर एस आई पी को उन्होंने एक तरीका इसलिए बनाया है डिफ़ॉल्ट इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि सब लमसम इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है लमसम इन्वेस्टमेंट, और एक यहाँ पर होती है, यहाँ पर आप एस आई पी कर रहे हो, मतलब आप मंथली बेसिस पे या पीरियोडिक बेसिस पे, फॉर एग्जांपल वीकली बेसिस, मंथली बेसिस और यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पर डालते जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ आप एक बार में सारा पैसा डाल रहे हो। तो यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट से लोग डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रिस्क रहता है कि आप मार्केट पीक पे ना बाय कर लो। फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट है हमारा 1 साल का। अब लोगों को डर रहता है कि जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं वो पीक पीरियड ना हो, मार्केट का पीक पीरियड ना हो। इस पीक पीरियड से बचने के लिए लोग सिस्टमैटिकली हर एक पीरियड में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनका रिटर्न यहाँ पर एवरेज आउट हो जाए और उनको यहाँ पर प्रॉफिट ही मिले एट द एंड। तो यहाँ पर ये लोगों की थिंकिंग रहती है। अब हम यहाँ पर इसी को आगे डिस्कस करते हैं। 2 तरीके के लोग हैं यहाँ पर, पर्सन ए एंड पर्सन बी। यहाँ पर्सन ए ने यहाँ पर जनवरी 2020 में, हम जनवरी 2020 का एग्जांपल लेते हैं, कोविड आने वाला था उस टाइम पे, तो यहाँ पर जनवरी 2020 में 6 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट कर दिए पर्सन ए ने। और पर्सन बी ने जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं की, हर महीने 50,000 रुपये इन्वेस्ट करें। मतलब 6 लाख की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्रिंसिपल की हुई है, जितनी यहाँ पर थी, बस इसको यहाँ पर मंथली बेसिस पर इन्वेस्ट करा है यहाँ पर पर्सन बी ने, और यहाँ पर्सन ए ने यहाँ पर इसको लमसम इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन जैसे कि हमें पता है 23 मार्च एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डे था जहाँ पर मार्केट क्रैश हुई थी हमारी कोविड-19 की वजह से।
क्योंकि लॉकडाउन लग गया था पूरे देश में, तो उस चक्कर में यहाँ पर कोविड-19 की वेव भी फैली हुई थी, तो इस चक्कर में मार्केट हमारी क्रैश कर गई थी। तो आपको क्या लगता है ज़्यादा प्रॉफिट किसको हुआ होगा दोनों में से? जिसने यहाँ पर मतलब डाउन में भी इन्वेस्ट करा है और मार्केट के अप्स में भी इन्वेस्ट करा है सिस्टमैटिक बेसिस पे, या फिर जिसने सिर्फ डाउन यहाँ अप में यहाँ पे इन्वेस्ट करा है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया फिर डाउन गया फिर धीरे धीरे करते करते ऊपर आया। ज़्यादा प्रॉफिट किसको हुआ होगा दोनों में से आपके हिसाब से? ज़्यादा प्रॉफिट ऑफकोर्स पर्सन बी को हुआ होगा यहाँ पर, क्योंकि पर्सन बी ने सिस्टमैटिकली मंथली बेसिस पर यहाँ पर इन्वेस्ट करा है, मंथली बेसिस पर सिस्टमैटिकली यहाँ पर हर मंथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करा है। लेकिन पर्सन ए ने यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड में इन्वेस्ट करा है, पर्सन ए ने सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड में इन्वेस्ट करा है लमसम बेसिस पे, इसीलिए रिटर्न पर्सन ए का कम होगा और पर्सन बी का ज़्यादा होगा। चलो, इसके बाद एक इकोनॉमिक वेल्थ की यहाँ पर स्टडी है कि यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न आपको मिलेगा एसआईपी से। उसके चांसेस जो होते हैं 7 साल के बाद ही अच्छे खासे चांस होते हैं कि आपको पॉजिटिव रिटर्न आपकी जो है एसआईपी से आपको मिलेगा। और कोई गारंटी नहीं है, कि आपको जो यहाँ पर आपको हेल्दी रिटर्न्स ही मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आप 10,000 रुपये की यहाँ पर एसआईपी कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो मार्केट में, आपने 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करी है फॉर एग्जाम्पल जनवरी 2008 से, तो और आपने इन्वेस्टमेंट करा है मंथली बेसिस पर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते जा रहे हो और आपने जनवरी 2020 तक प्रिंसिपल आपका हो गया यहाँ पर 14.5 लाख का। आप जनवरी 2008 से यहाँ पर आप जनवरी 2020 तक यहाँ पर आप 10,000 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो, तो आपका प्रिंसिपल यहाँ पर जुड़ के 14.5 लाख का हो गया। तो अगर हम देखें जनवरी 2020 तक टोटल जो आपका प्रिंसिपल प्लस यहाँ पर जो भी आपका मैं बोलूँगा प्रॉफिट है, दोनों मिला के 28.1 लाख का हो गया। लेकिन 23 मार्च जो मैंने डेट बोली, जब मार्केट गिरा, तो वही आपकी एसआईपी जो यहाँ पर आपकी 28 लाख ये कितना है, हाँ 28,10,000 का हो गया था वैल्यू, वो गिर कर 17,06,000 का 17,60,000 का हो जाता। मतलब एक झटके में आपकी एसआईपी जो यहाँ पर 28,10,000 रुपये की थी, वो गिर कर 17,60,000 रुपये की हो जाती अगर आपने इन्वेस्ट करा होता इस तरीके से। इसका मतलब टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके एसआईपी पर, और ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने, आपको मैं बस यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू कि आपने जब इन्वेस्ट करा है और आप कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ये डिपेंड नहीं करता कि आपको प्रॉफिट ही होगा फॉर श्योर। ये डिटरमाइन नहीं करता ये फैक्टर कि आपने कब इन्वेस्ट करा है और कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करा है, ये डिसाइड करने के लिए कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है ना। ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने बहुत टाइम के लिए भी इन्वेस्ट करा हुआ है तो ये मैटर नहीं करता कि लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। और अब अगर आप ये भी बोल सकते हो आपकी इस टाइम पे कोई निकालेगा क्यों पैसे, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है, कोई निकालेगा क्यों इस टाइम पे पैसे। लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो जाती है, पैनिक ऐसा पड़ जाता है कि मार्केट और नीचे तो नहीं गिर जाएगी, पैनिक में आके लोग निकाल लेते हैं। या फिर कोविड-19 के टाइम में पैसे की सबको बहुत ज़रूरत थी, तो उस टाइम पे पैसों की ज़रूरत के कारण लोग निकाल लेते हैं। तो अल्टीमेटली वो उनको पता है कि आगे मार्केट बढ़ेगी, लेकिन उनके पास इनफ लिक्विडिटी नहीं है, जिसकी वजह से उनको ये बैलेंस अमाउंट भी मार्केट से विड्रॉ करना पड़ता है। और एसआईपी से इतने टाइम में इन्वेस्ट करने के बाद भी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता। अल्टीमेटली गेम कहाँ पर आती है, टाइमिंग पर। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो की बोला टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, मतलब टाइमिंग पे डिपेंड करता है यहाँ पर आपकी कि आपको एसआईपी से यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा, जिसके बारे में हम आगे एक और स्टडी देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लोग यहाँ पर एसआईपी को ना एक सेफर रेवेन्यू मानते हैं, एक सेफ ऑप्शन मानते हैं, और उनको लगता है कि ना पैसा हर महीना जा रहा है हमारे हाथों से, हर महीना पैसा जा रहा है, ठीक है, एक बारी में नहीं जा रहा, लमसम में नहीं जा रहा। तो लोगों को ना डर नहीं रहता कि चलो मैं लमसम में 1 लाख देने के बजाय हर महीने 5-5 हज़ार रुपये दे रहा हूँ, मेरे को इतना इम्पैक्ट उसका मेरे पॉकेट पे पड़ नहीं रहा। तो लोग समझते हैं साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रोटेक्टेड कि यार मेरे जेब से ज़्यादा पैसा जा नहीं रहा, आई एम वेरी हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। लोग साइकोलॉजिकली प्रोटेक्टेड फील करते हैं, बट क्या वो एक्चुअल में प्रोटेक्टेड है? क्या वो एक्चुअल में मार्केट के रिस्क एंड रिटर्न से, रिस्क से नॉट रिटर्न, रिस्क से प्रोटेक्टेड है? ये क्वेश्चन है अनआंसर्ड, जिसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन इज नॉट द एक्चुअल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द मार्केट्स ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो मतलब ये मेरा क्रक्स है। अभी हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं और समझते हैं एक चीज को। देखो यहां पर अगर मैं बोलूं, यहां पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट अपनी डाइवर्सिफाई भी करी हुई है, आपने 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करा हुआ है, एक म्यूचुअल फंड आपने निकाला है 20 जनवरी 2020 को,
इन्वेस्ट आपने करा है सबको 1 जनवरी 2011 को, 3 जगह आपने इन्वेस्ट करा। एक को आपने निकाला 20 जनवरी 20 को, एक आपने निकाला 23 मार्च 2020 को, एक आपने निकाला 31 दिसंबर 2020 को। तीनों में अमाउंट इन्वेस्टेड आपकी ये है, ठीक है। अब तीनों में जब आपने अमाउंट को निकाला, विड्रॉ करा, जब आपने अपने मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करा, जिस टाइम आपने विड्रॉ करा उस टाइम तीनों की यहाँ पर रिटर्न्स अलग अलग है। तीनों के रिटर्न्स अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि टाइमिंग अलग है। यहाँ पर कोविड-19 की वजह से मार्केट बिल्कुल डाउन पे थी। तो मतलब अगर आपने डाइवर्सिफाई भी करा है, अगर आपने डाइवर्सिफाई करा है, इन्वेस्टर्स हु डाइवर्सिफाई थ्रू एसआईपी रिमेन्स वल्नरेबल टू द मार्केट सेविंग, टू द मार्केट स्विंग्स, नॉट सेविंग्स, आई एम सॉरी, टू द मार्केट स्विंग्स। मतलब अगर यहाँ पर आपने डाइवर्सिफाई करा है तो आप ये मत सोचो कि ऑफ कोर्स डाइवर्सिफाई करने से आप बच जाओगे। डाइवर्सिफाई करने से भी आप वल्नरेबल हो। डाइवर्सिफाई करने से भी एसआईपी को आप वल्नरेबल हो। ये डेटा दिखाता है। क्या पता आपने उस टाइम पे आपको विड्रॉ करना पड़ जाए अपने अमाउंट्स जिस टाइम पर मार्केट डाउन पे हो, और कुछ हो सकता है कुछ अमाउंट्स आप उस टाइम पे आप विड्रॉ कर लो और कुछ अमाउंट आप तब विड्रॉ करो जब मार्केट पीक पर हो। तो डाइवर्सिफिकेशन से भी आप वल्नरेबल रहते हो। आगे बढ़ते हैं। ये सारी जो स्टडी है इकोनॉमिक टाइम की स्टडी है जिसको मैंने रीड करा था, इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने क्योंकि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा। आज के टाइम पे बहुत लोग एसआईपी पे मतलब अंधा विश्वास कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं खुद अंधा विश्वास करता था। मैं एसआईपी पे ऐसे ही पैसे डाल देता था। और डिस्कस करेंगे चलो इस बात को अच्छे से। इसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखो, एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। बहुत लोग एसआईपी जब स्टार्ट करते हैं ना, तो वो एसआईपी स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि अभी ना टाइम सही नहीं है, अभी मार्केट ऊपर है या अभी मार्केट और ऊपर जाने वाली है, तो अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मार्केट कब ऊपर जाएगी और मार्केट कब नीचे जाएगी। ये डिपेंड नहीं करता कि आपको कितना रिटर्न इन फ्यूचर मिलेगा। आपको रिटर्न फ्यूचर में कितना मिलेगा वो इस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आप पैसा किस पॉइंट पर जाके निकाल रहे हो। मतलब आपकी एंड डेट डिटरमाइन करती है कि आपको कितना यहाँ पर प्रॉफिट होगा एसआईपी से। जैसे कि यहाँ पर आपने इस दिन पैसा डाला, लेकिन प्रॉफिट आपको कितना हुआ वो डिटरमाइन किसने करा? एंड डेट पर, कि आपने किस टाइम अपना जो है इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर विड्रॉ कर लिया और विड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ डिटरमाइन करा गया बेसिस योर एंड डेट। क्योंकि एंड डेट पर जो वैल्यू थी उस वैल्यू पर आपको यहाँ पर प्रॉफिट घर लेके जाना पड़ा या लॉस घर लेके जाना पड़ा साथ में। तो चलो यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं। आपने इन्वेस्ट अलग अलग डेट पर करा है, ठीक है ना। मार्केट जब पीक पे थी, मार्केट बॉटम पे थी, या फिर 1 ईयर बिफोर पीक या 1 ईयर आफ्टर बॉटम, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। बट और यहाँ पर आपने इतने अमाउंट इन्वेस्ट करा है, लेकिन जब आपने इसको निकाला है 20 जनवरी 2020 को, तब मार्केट पीक पर थी फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। सब में रिटर्न्स ऑलमोस्ट आपको सेम मिले हैं। मतलब यहाँ पर आपको ईयरली बेसिस पर सब में आपको रिटर्न्स कंपाउंडिंग बेसिस पर आपको सेम मिले हैं, ठीक है ना। तो आपकी टाइमिंग निकालने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू आपकी टाइमिंग एसआईपी में यहाँ पर पैसे डालने की। पीक पर हो मार्केट जब आप डाल रहे हो या पीक पर नहीं हो, ऑफकोर्स आपको अगर आपको पता है पीक पर है तो मत डालो। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो तो ये मत सोचो आपके पीक पर डालने से आपके एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। आपके एंड डेट पर आप जब निकाल रहे हो पैसे, उस डेट, वो डेट डिटरमाइन करती है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस हो सकता है। और साथ में यहाँ पर एक और मैं बात बोलना चाहूँगा कि एसआईपी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपकी जो है प्रोबेबिलिटी कम करता है, प्रॉफिट लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम करता है, कोई गारंटी नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है ओवर शॉर्टेड फ्रेम्स द चांसेस ऑफ इनकरिंग लॉसेज आर हाई वाइल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्दी रिटर्न्स इंप्रूव्स आफ्टर ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। स्टार्टिंग में जब मैंने भी एसआईपी स्टार्ट करी थी तो मिनिमम मतलब मुझे 1 साल यहाँ पर लॉस हुआ था। उसके बाद मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा ऊपर जाने लगा था। उसके बाद भी मैं लॉस में आया हूँ, मना नहीं कर रहा, लेकिन 1 साल में पूरा ही लॉस में रहा था। मैं लॉस में भी कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहा था। बहुत छोटा अमाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। उस टाइम पे बहुत छोटा इन्वेस्ट कर रहा था, अभी भी छोटा इन्वेस्ट करता हूँ पहले से। तो जस्ट मैं ये बताना चाह रहा था आपको। प्लस एट लास्ट कंक्लूड मैं ये करूँगा आपको बोल के कि जो रियल बेनिफिट है वो एसआईपी का ये नहीं है कि हमें प्रोटेक्शन मिलती है लॉस से, वो ये है कि हमें प्रोटेक्शन मिलती है बैड टाइमिंग से। मैंने क्या बोला, लोग लमसम इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है कि लमसम इन्वेस्ट जब वो करेंगे तब मार्केट का पीक ना हो। लेकिन लोग एसआईपी में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो हर उस पॉइंट पे इन्वेस्ट कर पाए जिस पॉइंट पे मार्केट या तो पीक पे हो या तो डाउन पे हो, ताकि उनका प्रॉफिट एवरेज हो जाए, ताकि उनको बैड
टाइमिंग से, चाहे वो कोविड जैसा टाइम हो, चाहे वो वॉर का किसी का टाइम हो, उनको उन बैड टाइमिंग का ज़्यादा इफेक्ट उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर ना पड़े। समझे? इसीलिए लोग एसआईपी करते हैं। और एसआईपी पर ओवर रिलाई हमें नहीं करना चाहिए कि एसआईपी करने से हमें प्रॉफिट ही होगा। और हमें इस बात को समझना है इस वीडियो के एंड में कि हमारे पैसे डालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम पैसा निकालते कब है। इस क्रक्स को हमें इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इस आर्टिकल को मैंने यहाँ पे इसलिए डिस्कस करा क्योंकि इस आर्टिकल में ये बात बहुत अच्छी लिखी थी, हमारा पैसा डालना इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा कब हम निकाल रहे हैं, और वो डिटरमाइन करता है कि हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा। आज के लिए इतना ही। आगे मैं ऐसी एनालिसिस वाली वीडियोस लाता रहूँगा आप सबके लिए बीच बीच में किसी भी टॉपिक पर। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड गुड बाय।